साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी। आज की टैगलाइन क्या कह रही है कि औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अगर औरों के दम पर आप सोचोगे कि हम फ्लाई करें तो फिर अपना हुनर जो है वो भूल जाओगे। ठीक है, और यहां पे इसी के साथ थोड़ा सा फंस गया है तो जरा वेट करना पड़ेगा। जी हां, तो ब्रेकिंग न्यूज क्या है भाई? आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जो महंगे रिचार्ज की लूट अब होगी बंद। देखिए, अब यहां पर आज के लिए खुशखबरी ये है कि भाई TRAI ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा किया है कि अब जो पहले जैसे लूट थी ये थी वो अब नहीं होगा, है ना। अब यानी कि लगाम लगेगी, अब लगाम लगेगी, अब लगाम लगेगी तो लगेगी। यहां पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जी हां, लगाम लगेगी तो लगेगी। अब आप लोग समझिए कि जो TRAI है ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक संस्था है जो कि मॉनिटर करती है कि किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है, उसको रोकने का काम भी करती है। यहां पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है देखिए भाई, किस राज्य ने 2070 नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है? भाई कौन सा, किस राज्य ने 2070, सोचिए अभी क्या चल रहा है 2025, 2070 का जो टारगेट है उसे पूरा करने का लक्ष्य यानी किया है। तो बताइए भाई क्या होगा? उड़ीसा है, झारखंड है, केरल है या फिर आपका गोवा है। यहां पे उड़ीसा के सीएम कौन है एक बार देख लेते हैं, तो चरण मांझी। झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। केरल के कौन है? पिनाराई विजयन। और आप लोग बताइए भी गोवा के कौन है? देखिए जो भी ये देखो नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको 7 बजे सुबह आना ही होता है, सॉरी सुबह 6 बजे आपको आना ही होता है, याद रखिए सुबह शाम को 6 बजे। ठीक है, हाँ, तो वेट मत किया करो। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो है आपका झारखंड। देखो झारखंड में सोरेन साहब ने पुनः सत्ता संभाली है, और पुनः सत्ता संभाली है तो क्या हुआ है, सत्ता संभालने के बाद यानी कि इन्होंने 2070 तक का अपना जो विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम गोवा के बारे में करें तो प्रमोद, कौन होगा? प्रमोद सावंत। ठीक है, याद रखिए ये आपके सीएम बने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यू ऑन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्लांट यूकोलिप्टिक ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 2024 यानी और 2025, 2024-25 के लिए यहां पर यूकेलिप्टस, पहले तो मैं बोल ही नहीं पाता था, पहले हम बोला करते थे यूकेलिप्टस लिपस्टिक ऐसे बोल देते थे, पर यहां पे जो यूकेलिप्टस के बारे में कहा जा रहा है ये 2024-25 के सेशन की बात है ना। तो तमिलनाडु के अगर हम सीएम के बारे में बात करें, स्टैलिन जी हैं। गुजरात के बात करें, भूपेंद्र पटेल है। आंध्र प्रदेश के सीएम के बारे में बात करें तो नायडू है, और केरल के सीएम के बारे में बात करें तो पिनाराई विजयन है। ठीक, और यहां पर ये किसने जारी किया है? तो ये देखो, ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, सबसे खास बात क्या होता है पता है? इस पेड़ को और भी कहा जाता है, क्या कहा गया है? इस पेड़ को सफेदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेदा। क्यों? क्योंकि ये सफेद होते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सफेदा कहते हैं। दूसरा, ये पेड़ क्या होते हैं? वाटर एब्जॉर्बर होते हैं। वाटर मतलब पानी, खूब पानी पीते हैं, यानी एक दिन में 50-50 लीटर तक का पानी पी जाते हैं। ठीक,
तो ये पेड़ जहां लगेंगे वहां पर जो वाटर की प्रॉब्लम आनी तय है। तो ये यानी कि जो पेड़ है केरल में लगाए जाएंगे। आपने देखा था कुछ समय पहले केरल में क्या आया था, स्लाइड हुआ था ना, बाढ़ वगैरह सब आया था। दूसरा क्या है कि केरल तटीय इलाका है तो काम भी कर जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आपको जवाब देना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एनवीडिया है, वॉलमार्ट है या बर्कशायर हैथवे है? कौन सी कंपनी बनी है? हु इज द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर सरपासिंग एप्पल? ठीक है, रिलायंस, एनवीडिया, वॉलमार्ट। नाम ही लिख रहा है, यहां पे दिखा है दोनों है और कह रहा है एप्पल को पछाड़कर, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी दे रखा है तो ये तो हो नहीं सकता। तो होगा कौन? एनवीडिया। बिल्कुल सही जवाब है, एनवीडिया इज द राइट ऑप्शन। आगे, ब्रिटेन में किस करेंसी के नोट जारी किए गए हैं? जैसे आपको पता ही ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन में किस करेंसी के नोट क्या है वो जारी हो गए हैं, आपको बताना है। किंग चार्ल्स सेकंड, किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फोर्थ या किंग चार्ल्स थर्ड? तो ब्रिटेन में कौन है भाई? एलिजाबेथ जब से निकल ली तब से कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड। तो यहां पे आंसर हो जाएगा किंग चार्ल्स थर्ड के नोट्स क्या किए गए हैं? जारी किए गए हैं। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें यहां पर, जैसे ब्रिटेन होता है तो ब्रिटेन में क्या है? गणतंत्र नहीं है, वहां पे राजशाही शासन है, यानी कि राजा का शासन है, पर नाम मात्र का है गणतंत्र। यहां पे दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। पांचवा है, हाल ही में खबरों में रही मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम किस देश द्वारा विकसित की गई है? आपको बताना है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें तो यूएस है, रूस है, चीन है या जापान है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यूएस की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। रूस की राजधानी मॉस्को। चीन की बीजिंग। जापान की टोक्यो। जापान की क्या है? टोक्यो। तो याद रखिएगा, तो यहां पे जो आंसर होगा पांचवे का वो आपका होगा ए। क्या होगा? यूएस। तो पांचवे का आंसर जो होगा वो आपका यूएस, यानी कि ए आपका आंसर सही होगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैंपी फ्लेगर जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? आपको बताना है किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली है, इंडोनेशिया है, चिली है, टोंगा टोंगा, वो है ना गाना, टेंगे 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 टेंगे। आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा, बच्चे भी बहुत करते हैं ना, कई जगह होता है, रील चलाओ तो टेंगे टेंगे। तो टोंगा टेंगे अलग अलग है, पर यहां पे अगर हम बात करें तो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है? कैंपी फ्लेग्रेई। तो ऑप्शन हो जाएगा इटली। क्या होगा? इटली। इटली को रोम, यानी इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या राजधानी है? रोम है। दूसरा अगर हम बात करें, इटली को लघु मिनी इंडिया भी कहा गया है।
मिनी इंडिया। क्या कहा गया है? मिनी इंडिया भी इटली को कहा जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं इटली ये है, ठीक है, हाँ इटली ये है और रोम राजधानी। अब ध्यान दो, इटली को जब देखोगे तो आपको एक सैंडल की तरह आकृति दिख रही है, यानी इस तरीके से जैसे लड़कियां सैंडल पहनती है ना, देखो ये सैंडल जैसे आकृति दिख रही है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कौन सा देश है जिसे बूट देश यानी कि जूता कंट्री या लेडीज का जो है सैंडल कंट्री भी कहा जाता है। तो सैंडल कंट्री भी इसी को कहा जाता है, इटली को। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहे हैं भी? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी आंतरिक एजेंसी, ठीक है, अपनी आंतरिक एजेंसी जो है, सॉरी, अपनी आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया? भाई किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है या केन्या है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है आपका साउथ कोरिया। किसके द्वारा? साउथ कोरिया। और इस एजेंसी का नाम क्या हो गया है? देखिए अगर हम यहां पे राजधानी की बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, ब्राजील की पता है, पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद है, केन्या की नैरोबी है, ठीक है। यहां पे जरा देखिए, यहां पे जो लॉन्च किया है उसका नाम है कासा, ठीक है। जैसे अगर कासा है ऐसे ही नाम है कांसा, तो ये हो गया आपका कासा। क्या हो गया? कासा। याद रखिएगा कासा। अब ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया के बीच में एक रेखा है, इसके बीच में एक रेखा है जो दोनों को डिवाइड करती है। कौन सी रेखा है? पेपर में पूछा जाता है। तो इस रेखा का नाम है 38 डिग्री। क्या नाम है भी? 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है, 38 डिग्री समांतर रेखा। पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाक सेट MM-1 उपग्रह लॉन्च किया? भी देखो पाकिस्तान ने किसकी सहायता से लॉन्च किया है? जापान है, चीन है, ईरान है या USA है? तो क्या होगा? पाकिस्तान ने किया भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, हाँ देखिए जो पहली बार आया है SSC मेकर पे सुबह सुबह वो क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है, हाँ सेशन को लाइक कर देगा। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि चीन। क्या होगा भी? चीन। चीन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। किस संस्था द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? IIT मद्रास है, IIT रुड़की है, IIT कानपुर है या IIT धारवाड़ है? तो क्या होगा आपका आंसर? आपको बताना है भी। और ये कहां पर है? तो ये आपका पड़ता है झारखंड के इलाके में, है ना। और ये कहां पर है भाई? ठीक है जी, हां। तो ये आपका कहां पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा धारवाड़, ठीक है। तो IIT धारवाड़ इज द राइट ऑप्शन है, धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका 2026। आपको बताना है कहां पर होगा। जी हां, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका कहां पर होगा? तो ये आपका कहां होगा भी? देखो 2026 का है ICC T20 वर्ल्ड कप, तो ये आपका होगा दोनों जगह यानी कि भारत और श्रीलंका। याद रखिएगा भारत और श्रीलंका।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? भाई प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है या भारत है? तो किससे संबंधित है आपको बताना है, किससे संबंधित है। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है या फिर आपका क्या है, भारत है? तो कौन होगा आपका, बताओ। तो यहां पे आंसर होगा यानी सी, यूएसए। अब ये क्या होगा, ये मतलब कि कई सारी चीजों की बात है। अमेरिका जो है, मान लो कि आपने देखा अवैध प्रवासी को लेके अमेरिका में अभी जो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने कई क्षेत्रों में काम करने की बात कही है कि जैसे इलीगल जो होगा, जो अवैध प्रवास, इसको रोकने की बात की है। दूसरा क्या है, पोर्नोग्राफी को रोकने की बात की है। तीसरा क्या है, जो हथियार जो है अवैध, उसको रोकने की बात की है। तो ये सारी बातें की है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 12वां, अक्टूबर 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे विश्व कप 2031 का आयोजन जो है किसके यानी कि होगा? तो आपका आंसर है, बताइए, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा, भारत। क्या हो जाएगा, भारत आपका राइट ऑप्शन होगा। यहां पर कुछ आपके देश हैं और आगामी टूर्नामेंट है, कुछ देश हैं, आगामी टूर्नामेंट है जो होने वाले हैं, उसको लेकर है। चर्चा में रहे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। आपको बताना है कहां पर है, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सीएम। कहां पर है आपको बताना है, चर्चा में रहे कहां पे है? तो ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का नक्शा आपके सामने है। उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड। और यहां पे अगर हम बात करें तो देखो, यूपी में कौन है, योगी जी। महाराष्ट्र में फडणवीस। उत्तराखंड में पुष्कर धामी। सिक्किम में प्रेम सिंह। ठीक है, यहां पे आप देखो जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर है, गोविंद जो है आपका सागर, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी है, जिम कार्बेट, ये सब कहां पे है? तो ये सब आपका उत्तराखंड में है। 14वां है लिंग संवेदनशील। क्वेश्चन है आपसे, लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायतों पर किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है? तो आपको बताना है, जैसे हिमा कोहली जी है ना, वीवी नागरत्नन है, सुखदा प्रीतम है, मीनाक्षी अरोड़ा। लिंग संवेदनशीलता क्या होता है? लिंग संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता का मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों के विषय में बात की जा रही है। ठीक है, हाँ। तो आपके ऑप्शन है, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द कमेटी फॉर्म्ड। क्या हुआ, पहले पीछे बताया तो है भैया। 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड लिख लीजिए। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? CUJT 9 नवंबर 2000। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत। ठीक है,
मतलब कि जैसे कि होता है ना कार्यस्थल पे कुछ वगैरह होता है तो उसको लेकर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमा कोहली, यानी हिमा कोहली। अब ये कौन है, ये कौन है आपको बताना है। तो भैया ये जजेस हैं, याद रखिएगा, ये क्या है, न्यायाधीश हैं, यानी कि जजेस लोग हैं, जजेस, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है। तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल जज, तो कुल जज जो है वो आपके 34 है, यानी 30+1, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट कनलाउन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? कहां पे है? मैक्सिको है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, चिली, ठीक है। तो देखो, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, क्या है? मनीला। इंडोनेशिया की नूसंतारा, और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, है ना। तो यहां पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 कहां पे होगा भाई? तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? बी, यानी कि फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। आगे है, अब फिलीपींस कहां पर है ये आपको दिखाया गया है। ये आपका मनीला है, ताल यहीं पर है, पिनाटोबो यहां पे है, मेयोन यहीं पे है, कैनोलोन यहीं पे है, और रैंगन यहां पे है, ठीक है। तो ये सारे ज्वालामुखी हैं, मेयोन, कैनलोन, रैंगन, ताल और पिनाटोबो, ये सब आपके यहीं पर स्थित ज्वालामुखी है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क में देना है, और आज शाम की क्लास आपकी लाइव होगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ कारण की वजह से मैं बाहर था, ठीक है। हाँ, तो आज शाम 6 बजे आपसे लाइव मुलाकात होगी, टेंशन नहीं लेना, है ना। 6 बजे नाम लूंगा, ठीक है। हाँ, तो 6 बजे शाम को लाइव होगा। बाकी अभी के लिए